नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न इजी पर। तो देखिए, हमने अपने पिछली क्लासेस में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। अब जितने भी नंबर हमने पढ़े उनको डिनोट कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे हमने कैपिटल एन लिख रखा है। कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। थोड़ा समझ लीजिए सेट क्या होगा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समुच्चय। तो जो पूरा समूह होता है उसको, जैसे पूरे किसी क्लास के बच्चों का समूह हो गया, वो एक सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9th क्लास के बच्चों का समूह, तो उसमें भी आप कह सकते हो कि लड़कों का समूह तो वो अलग एक सेट होगा, और लड़कियों का समूह वो एक अलग समुच्चय होगा। फिर उनको मिला देंगे तो पूरे क्लास 9th का एक सेट हो जाएगा। तो उसी तरीके से जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सब का सेट किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल एन से डिनोट किया जाएगा। या बता रखा है मैंने, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो? 1 से लेके इन्फिनिटिव तक। तो आप जितने भी नंबर लिख सकते हो वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। आप बात करते हैं होल नंबर की, तो सेट ऑफ होल नंबर किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, जिसमें क्या क्या होता है? नंबर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर के सेट को मिला दीजिए आप, तो पूरा क्या बोला जाएगा? होल नंबर बोला जाएगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी मतलब जो निगेटिव इंटीजर हैं, जीरो हैं और पॉजिटिव इंटीजर को आप मिला दीजिए तो पूरा सेट हो जाए बनेगा। उसको किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल जेड से डिनोट किया जाएगा। और सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर मैंने बता रखे हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। और कंडीशन क्या हो? Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया था आपको मैं। अब ये P/Q जो लिखा गया है, अगर कंडीशन ये हो कि P और Q दोनों का केवल एक कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, अदर और कोई फैक्टर ना हो, तो ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो मानक रूप। इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो बोला सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसको किससे डिनोट करते हो आप? R से डिनोट करते हो। अब एक चीज़ और समझिए, देखिए सबसेट। अब आगे जिस तरीके से आप जाओगे क्लासेस में मिलेगा सेट सबसेट। अब जैसे अभी हमने आपको बताया ना, आप कह सकते हो कि क्लास 9th के बच्चे पूरे, उसमें लड़के भी आ गए और लड़कियां भी आ गई। अब उनको अलग अलग कर दीजिए, तो जो क्लास 9th का जो समुच्चय है, जैसे क्लास 9th का आपका 9th सेक्शन का जो सेट हो जाएगा A मान लीजिए, तो A के अंदर बॉयज़ भी आएंगे और A के अंदर गर्ल्स भी आएंगे। तो यानी मतलब ये जो B है A का सबसेट है, गर्ल्स जो हैं वो A के सबसेट हो जाएंगे। उसी तरीके से होल नंबर में क्या आ रहा है आपका? नेचुरल नंबर आएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। अब देखिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होता है? जीरो भी आता है और पॉजिटिव इंटीजर भी आता है। तो अब W भी इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। अब चलते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो अभी हमने पीछे बताया जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट सभी रियल नंबर सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इसका भी सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। देखिए n जो हो जाएगा W का सबसेट, W Z का सबसेट, Z Q का सबसेट और Q R का सबसेट। यानी मतलब फाइनली रियल नंबर के अंदर सब आ जाते हैं। जो मैंने आपको ग्राफ बनाया है, बताया है, उस ग्राफ से आप क्लियर हो जाओगे कि अब ये एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स आ गया, फिर उसके अंदर एक छोटा बॉक्स आ गया, फिर उसके अंदर एक छोटा बॉक्स आ गया, फिर एक छोटा बॉक्स, इस तरीके से। यानी मतलब इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर ये सभी हैं, रियल नंबर के अंदर ये सभी हैं। तो ये इनका डिनोशन आप इसको याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, होल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, रेशनल को कैसे डिनोट करेंगे, रियल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे और इंटीजर को कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर डिनोट कीजिए, तो निगेटिव हो जाएगा, अरे जेड माइनस कर सकते हो और जेड प्लस कर सकते हो, ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे और निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता। जैसे हमने आपसे पूछा था
वीडियो आप देखेंगे पिछला वाला तो पूछा था 1 क्या प्राइम होता है कि नहीं होता है। प्राइम नंबर क्योंकि बताया था आपका प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो क्या हो, खुद से डिवाइड हो, इट्स डिवाइडेड इटसेल्फ एंड 1 यूनिटी से डिवाइड होता है, वही क्या होता है प्राइम नंबर होता है। तो 1 क्या हो, 1 से भी डिवाइड होगा और यूनिटी भी, दोनों चीज़ फॉलो करता है, तब भी वो क्या होता है प्राइम नंबर नहीं होता। 1 क्या होता है ओनली यूनिटी होती है। उसी तरह 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो आप कहोगे कि 0 रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0 को हम p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए 0 होगा तो 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 को आप लिख सकते हो 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो। तो ये ऊपर p की वैल्यू 0 हो गई और q की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है ना। आपको अभी बताया हमने p/q के फॉर्म में लिखा जाए, बस कंडीशन क्या हो q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। तो देखो 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/-2, 0/-4। तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं, चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरी रेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, तो आप कहोगे यस। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नो। इंटीजर कौन कौन से, 0 और पॉजिटिव इंटीजर को आप मिलाते हो तब बनता है होल नंबर। तो आप क्या बोलोगे, ये कहना हमारा गलत हो जाएगा कि सभी इंटीजर जो होंगे होल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है, इसको थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। जैसे एक और पूछ रखा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, गलत तुरंत। सभी रेशनल नंबर होल नंबर होंगे, नहीं, होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं बट सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब रेशनल नंबर पे ही बात करते हैं कि रेशनल नंबर से ही अब जैसे मैंने आपको डेसिमल बताया तो उसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा रिकरिंग है और रिकरिंग नहीं है। तो अब उसको देख के आप कैसे बता सकते हो, ठीक है, उसको आप देख के कैसे बता सकते हो कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर यानी मतलब ये क्यू जो है किससे किस, क्यू में क्या हो, क्यू की जगह 2 हो, 5 हो या दोनों 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों का होने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 5 10, ठीक है। तो 2, 5 और 10 अगर क्यू की जगह होते हैं तो वो क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। देखिए जैसे 18/2, ये तो आसानी से निकाल लोगे, आपको इंटीजर मिल जाएगा। और कोई नंबर लीजिए, जैसे सपोज कर लेते हैं 23/2 ले लेते हैं। तो देखिए टर्मिनेटिंग 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 बचा 11.5। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, वैल्यू यहीं पे आपकी समाप्त हो गई। अब 5 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं 23 को 5 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 4 जा 23 बचा, फिर पॉइंट लगा दिया तो 0 आ जाएगा, 35 6 जा 30, ये भी टर्मिनेटिंग है। और 10 से तो आप सीधा लिख सकते हो 23/10। अब जितना नीचे 0 होगा उतने नंबर पे क्या कर दोगे, आप सीधा पॉइंट लगा लोगे, आपको कभी डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं। 2.3, तो ये वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। फिर देखिए आगे बोल रखा है इफ डिनोमिनेटर और रेशनल नंबर हैज़ अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 देन इट्स डेसिमल एक्सपेंसेस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो बोला है कोई भी रेशनल नंबर उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 को छोड़कर 2 और 5 के सिवाय क्या हो, अदर प्राइम नंबर हो, जैसे 7 हो गया 11 हो गया, तो उस केस में वो रेशनल नंबर क्या हो जाता है, नॉन
टर्मिनेटिंग रिकरिंग में बताया था, जैसे आप लिख रहे हो 6.33, तो ये वैल्यू क्या है, रिकरिंग है, आगे बढ़ती जाएगी, आवर्ती होती जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये आपने लिख लिया 4.18 कर दिया। अब ये इसको आप इस तरीके से लिखते जाओगे 4.18 ये वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से बढ़ती चली जा रही, तो क्या होगा आपका रिकरिंग होगा, ठीक है। जैसे इस पे देख लेते हैं कुछ वैल्यूज, आप बताइए टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। चलिए देखते हैं। तो इन वैल्यूज़ को बताइए, आप इन वैल्यूज़ को बताइए कि ये क्या होंगे, कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो अभी जो वैल्यू बताई मैंने उन्हीं को आप समझते हुए बताइए। तो देखिए पहले वाले में क्या है, 13 है, पहली वाली वैल्यू क्या है, 13 है, तो इसको आप बोल सकते हो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, क्योंकि ये 2 और 5 को छोड़कर अदर कोई प्राइम नंबर दिख रहा है आपको, प्राइम नंबर दिख रहा है अदर कोई, यानी मतलब ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो इस तरीके से आप इसको देख के लिख सकते हो, ये वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे 20, अब 20 का फैक्टर करके देख लेते हैं, ये क्या हो गया 2 × 5 होगा, 2 × 5 होगा। तो अब इस 20 में देख रहे हो कौन कौन सी वैल्यू है, 2 और 5 है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आएंगे वो वैल्यू क्या होगी, सीधा आप लिख दीजिए, सोचिए मत, टर्मिनेटिंग। अब आगे चलते हैं 1 to 5, डिनोमिनेटर इसका जो है 1 to 5, इसको लिख सकते हो 5 × 5 × 5, ये भी आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दी जाएं तो आप बता सकते हो कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप समझ गए होंगे, जिसके डिनोमिनेटर में 2, 5 और 10 आएगा वो वैल्यूज़ हमेशा क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। उसके बाद अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो वो वैल्यूज़ क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे जैसे एक एग्जांपल पे बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, तो उसी पे बात करते हैं कि एग्जांपल दे रखा है, बोला गिव 3 एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर and q not equal to 0 and p and q have no common factor other than 1 such that their decimal expansion is terminating. Can you find out which property of q is necessary to be satisfied? तो देखिए क्या बोला है, कोई 3 एग्जाम्पल दीजिए रेशनल नंबर के फॉर्म का, p/q के फॉर्म का, जहाँ पे p और q क्या है, कोई इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 और बोल रखा है कि जो p और q है उसमें क्या हो, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, बस ओनली 1। तो फिर आगे बोला है सच दैट दियर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो दिखाइए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। बोला कैन यू फाइंड आउट विच प्रॉपर्टी ऑफ q इज नेसेसरी टू बी सेटिस्फाइड। अब बोला है कि q की कौन सी प्रॉपर्टी तो टर्मिनेटिंग करने के लिए सेटिस्फाई होगी। तो मेरी बात को तुरंत आप समझिएगा, क्योंकि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, जिसमें क्या होगा, q आपका डिनोमिनेटर है तो सेटिस्फाई करने के लिए 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, तुरंत टर्मिनेटिंग हो जाएंगी, बिना सोचे आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके प्रश्न का जवाब जो लास्ट लाइन लिखी हुई थी, प्रश्न पूछा था, वहीं से आप पूरे सवाल को हल कर सकते हो। तो ऐसी कोई वैल्यूज लीजिएगा जिसमें क्या हो आपका हमेशा 2 और 5 हो, तो कोई भी 3 रेशनल नंबर ऐसे ले लीजिए आप, ठीक है।
कोई भी 3 रेशनल नंबर ऐसे ले लीजिए जिसमें 2 और 5 हो, उनसे आप इसको क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। बोला है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, तो अब वही फिर पीछे चीज़ें पूछ रखा है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। जैसे दे रखा है आपका थर्ड दे रखा है 2/11, फोर्थ दे रखा है 11/7, फिफ्थ दे रखा है 1/7 एंड 6 दे रखा है 2/13। तो इसमें पूछा है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। सो इसमें आपको पूछा है कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप देख सकते हो, पहले इसको बोला है उस फॉर्म में लिखिए, आप डेसिमल फॉर्म में इसको लिखिए, उसके बाद आप बताइए। तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो, आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। देखिए 329/400। अब चीज़ों को समझिएगा। फोर 100 को लिख सकते हो 4 × 100, 4 × 100, फिर इसको लिख सकते हो 4 × 25। चलिए अब इसको लिख लेंगे हम, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से इसको फिर लिख सकते हो आप 329। अब और वैल्यू छोटी हो गई, देखिएगा 4 को लिख सकते हो 2 के पावर 2, इस 4 को भी लिख सकते हो 2 के पावर 2, 25 को लिख सकते हो 5 के पावर 2। अब इसको लिख सकते हो आप 329। अब यहाँ से 2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया, और 5 का पावर कितना हो गया, 2। तो अभी मैंने पीछे बताया अगर किसी नंबर को आपको डेसिमल में लिखना है तो सबसे आसान होता है, नीचे क्या है आपका, जीरो लाने की कोशिश कीजिए, जीरो लाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 2 और 5 का जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो हमेशा क्या आता है, 10 आता है। अब जितने 2 5 का मल्टीप्लाई करते जाओगे आप उतनी वैल्यू जीरो की बढ़ती जाएगी। तो समझिए यहाँ पे 2 के पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, तो कितना 5 कम पड़ रहा है, 2। तो अब इसी वैल्यूज का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 के पावर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 5 के पावर 2 का भी नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐड होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए सेम वैल्यूज थी तो ऊपर नीचे गुणा किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने तराजू लिया है, तराजू आपका लटका हुआ है, अब इधर जितना भार है इधर भी उतना ही भार है। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए मान लीजिए 1 किलो का बटखरा हमने इस साइड रखा, तो 1 किलो का इस साइड भी रखते हैं, तो फिर क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो हमने सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 9 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 पावर 4, यानी मतलब कितनी वैल्यूज, जीरो की। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 3 2 9 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 25। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 से 45, 4 2 10 4, फिर 1 5 3 जा 15 16। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 1 5 6 5 12 11 12, फिर यहाँ से, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8225 8225, और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 4 का मतलब कितना, 0 हो जाएगा। जितनी पावर है उतनी 0 आप लगा दीजिए। अब यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी,
5, तो ये क्या है, कौन सा डेसिमल है, लिख सकते हो हेंस इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बहुत ही आसानी से लगा सकते हो आप। अब ये ना सोचिए कि चलिए हम 329 को 400 से डिवाइड करने लगते हैं, ऐसा मत कीजिए, आप इस तरीके से लगाइए। आप बस 25 खोजिए, 25 जहाँ मिला उसका मल्टीप्लाई किया आपने, तुरंत वैल्यू क्या आनी है, 0। अब जितना 0 आएगा ऊपर उतने ही नंबर पे आपको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो देख लीजिए सवाल थोड़ा सा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्या था, 4:1/8, 4:1/8 को चेक करते हैं हम। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 33/8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 2 है तो आप सीधा से कह सकते हो ये टर्मिनेटिंग होगा, बट वैल्यू क्या आएगी डेसिमल की, उसको भी निकालना है इसमें। तो आप कर सकते हो इसको 33/8 को लिख सकते हो 2 के पावर 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 33। अब नीचे जितना 2 है उतना 5 लाने की कोशिश करो, तो उसके लिए क्या करोगे 3, 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 33, 5 पावर 3 वैल्यू 125 आएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यूज़ का क्या कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए 125 में 33 का, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5, 12, 7 और 4, 11, 4125। और यहाँ से 10 के पावर 3 का मतलब 30। तो वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, 3 नंबर पे ऊपर से पीछे से आएंगे, 3 नंबर पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये वैल्यूज़ क्या है आपका टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है। ठीक है, अभी आपको मैंने पीछे क्लियर कर दिया। और बाकी जितनी चीज़ मैंने लिख रखी हैं, ठीक है, अब उसमें जैसे एक देख लीजिए आप, जैसे 2/11 है, 2/11 क्या है, अब 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के हिसाब से वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, प्राइम नंबर के हिसाब से वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी जितने प्रॉब्लम दे रखे हैं आप उसको लगा लीजिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।